जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कैपिटल एस एकेडमी में। और आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए जीएस प्रैक्टिस क्लास, जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर के सारी महत्वपूर्ण क्लास मैंने आपको करवाई है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ये क्लास आपकी पॉलिटी की होने वाली है। इसमें आपको टॉप 100 प्लस एक्सप्लेनेशन रखी गई है, इसको जरूर आप देख लेना। अभी तक आपने पैट की क्लास नहीं देखी है तो आप पैट की क्लास देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको लगभग एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में 300, 400, 500 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। उन्हें आप एक बार देख लेना और अपना सिलेक्शन में मतलब नंबर अपने पक्के करना है एग्जाम में। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं और अपना पीडीएफ गो थ्रू कीजिए, अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है और उतना बेहतरीन मैंने वन लाइनर में ही सारी क्लासें करवाई हैं, इनको आप देख लेना। ये सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको सारे वन लाइनर फॉर्म में टाइप करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए और बहुत ही लेवल का कंटेंट है, इसको देखना आप न भूलिएगा, ठीक है। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी बलुत श्रृंखलाओं में से एक है? कह रहा विच इंडियन माउंटेन रेंजेस अमंग द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है। कह रहा कौन सी है भैया? अरावली है, जिसके पीछे अभी चर्चाएं चली थी कटवाने के लिए, अरावली बचाओ आंदोलन। इस वजह से क्या है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इसी को माना जाता है आप बलुत, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कुछ लिख लीजिए, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है, या कब से कब तक राज किया था? इसने किया था 1206 से लेके 1290 तक इसने राज किया था, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश का राज शासन कब से कब तक था? इसका पता खिलजी वंश का 1290 से, ठीक है, 1290 से लेके कहा था 1414 तक था। और तुगलक वंश की, तुगलक क्या बदनामी, क्या नाकामी, तुगलक वंश, ठीक है। तो ये भाई सब क्या है? तुगलक, ठीक है। तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था? इनका शासन था भैया 1320 से लेके, कहां से? 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है। 14 से 14 तक था, ठीक है। ये था 1320 से, ठीक है, 1320 तक, सॉरी, ठीक है। सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश का कब से कब तक था? सैयद वंश का था भैया, ये आपको पूछे गए हैं, ठीक है, इस वजह से मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 1414 से लेके 1414 से लेके क्या यार गड़बड़ हो जाता है, बार बार गड़बड़ हो रहा है, ये क्या बात है? 14 से लेकर कहाँ तक था ये भैया थे? 1451 तक, ठीक है, 14 से 51 तक। और लोधी वंश क्या था? लोधी वंश था भैया 1451 से लेकर था 1526 तक। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनो एक्टिविटी एज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इज मोस्ट एक्यूरेट? कह रहा है भू आकृति प्रक्रियाओं के संदर्भ में ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है, मतलब अच्छा है, मतलब सही है, ठीक है। तो कह रहा है इज मेनली क्रिएट और अपलिफ्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यह मुख्य रूप से भूपट्टी के भागों का निर्माण करता है, इन्हें ऊपर उठाता है, उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर से आग निकलती है, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्टेट? कह रहा कौन सा पड़ोसी देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग है? ये भैया कौन है? अपना मित्र है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका से हुआ है। क्लियर है? बोलो जी। अच्छा, दौरा का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, दौरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना भैया, 1532 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था, ठीक है। सुनना है ध्यान से,
चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था भैया, कब हुआ था चौसा? 1539 में हुआ था, 1539 में हुआ था। ये शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके? हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है, चौसा का युद्ध। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम, ठीक है। बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ था? ये आपको बताना है सर, 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध, ठीक है, 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, क्लियर है। और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, बताओ, 1658 में हुआ था, क्लियर है। ये किसके? औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह के बीच में हुआ था, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट primarily causes rapid population growth in state second demographic transition? कह रहा जनसंख्या संक्रमण मॉडल के दूसरे चरण के दौरान विकासशील देशों की तीव्र जनसंख्या वृद्धि का प्राथमिक कारण क्या था? यह था उच्च जन्म दर थी, क्या थी? उच्च जन्म थी, और मृत्यु क्या थी? कम थी, ठीक है, मृत्यु कम हुई थी, उच्च जन्म दर ज्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ था? जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही थी, ठीक है, लोग जन्म ज्यादा ले रहे थे और मृत्यु उनकी कम हो रही थी, ठीक है। कह रहा है व्हाट आर हाई सी वेव्स जनरेटेड बाय अंडर सी अर्थक्वेक सेल्स? कह रहा है अधोष मुंद्री भूकंप से उत्पन्न होने वाली ऊंची समुद्री लहरों को क्या कहा जाता? इसको भैया सुनामी कहा जाता है, जो पानी के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा विच कॉन्टिनेंट हैज ग्रेटेस्ट एवरेज एलिवेशन ड्यू, ठीक है, एलिवेशन ड्यू टू इट्स बेस्ट आई सीट्स? वह कौन सा महाद्वीप है जिसकी विशाल बर्फ की चादरों के कारण औसत ऊंचाई सबसे अधिक है? कौन सा भैया? अंटार्कटिका स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया? कह रहा है भारत में कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? इसको काली मृदा कहा जाता है, ठीक है, किसके लिए? कपास के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, काली मृदा में कपास की खेती सर्वाधिक होती है। विच मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल इज आइडियल और कॉटन फार्मिंग? कह रहे मृदा का कौन सा प्रकार जो आर्द्रता धारण के लिए जाना जाता है, कपास कृषि के लिए क्या है? आदर्श है। तो कौन भैया? अभी मैं आपको बता के आया, मृदा कौन है जो आर्द्रता धारण ज्यादा करता है, पानी ज्यादा सोखता है, ये काली मृदा इसको कहा जाता है, इसमें कपास की कृषि अधिक होती है, क्लियर है लाडले। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच नॉर्दर्न इंडियन स्टेट हैड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी भारतीय राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भैया किसका? भैया बिहार के, जियो रे बिहार के लाला रे, एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है। विच रिवर सिस्टम सपोर्ट्स बांग्लादेश वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी? कह रहे कौन सी नदी तंत्र बांग्लादेश के अत्यधिक जनसंख्या घनत्व को सहायता प्रदान करता है? कौन करता है? गंगा ब्रह्मपुत्र को, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश करता है, ठीक है। कौन सा नदी तंत्र? बांग्लादेश का नदी तंत्र आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ज्यादा क्या कर सहायता प्रदान करता है, ओके। नेक्स्ट, विच इंडियन सेशन इज मार्क्ड बाय हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड द लू? कह रहा है भारत में कौन सी ऋतु तब तक शुष्क पवनों से अभिलक्षित होती है जिसे लू के नाम से जाना जाता है? तो क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिसको लपट कहते हैं, ठीक है, समर सेशन में ये होती है, क्लियर है। कौन सा महाद्वीप अत्यधिक ठंड और अधिकांशतः बर्फ से ढका होने के लिए जाना जाता है? भैया अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो क्या है? बर्फ से ढका हुआ, बहुत ही ठंडा है। तो विच कॉन्टिनेंट इज नोन एक्सट्रीम कोल्ड बीइंग मोस्टली आइस कवर्ड? अंटार्कटिका होगा, क्लियर है, राइट आंसर आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर वाज, ठीक है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर होल्डिंग इंडिया फर्स्ट लोक अदालत एट यूना? ठीक है, कह रहा जूनागढ़ जिले को ऊना देश की पहली लोक अदालत आयोजित करने के लिए किस वर्ष मान्यता प्राप्त है? भैया 1982 में है जूनागढ़ अभिलेख जिला लोक अदालत की स्थापना हुई थी 1942 में, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बर्मा कमेटी रिपोर्ट और फंडामेंटल ड्यूटी सबमिटेड? कह रहा मौलिक कर्तव्य पर बर्मा समिति की रिपोर्ट
केंद्र सरकार को कब सौंपी गई थी? ये की गई थी 1999 में सौंपी गई थी। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड जज ऑफ फैमिली कोर्ट इन इंडिया? भारत में पारिवारिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न से कौन करता है? ये भैया राज्य सरकार करती है। कौन करेगी? राज्य सरकार चाहती है। जो भी तलाक, कोर्ट, शादीशुदा वाले जो न्यायिक परिवार के मामले हैं, इनको अपॉइंट कौन करती है? राज्य सरकार करती है न्यायाधीशों को। ओके, नेक्स्ट, कह रहा हु नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द रेलवे कन्वेंशन कमेटी? कह रहा रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को भारत के निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है? जो रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? ये आपको बता रहा है। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। ठीक है, मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट, कह रहा विच आर्टिकल एम्पावर म्युनिसिपैलिटीज टू इम्प्लीमेंट मैटर इन द, क्या है भैया? 12th शेड्यूल। 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध क्या किया गया? आपको बताया, नगर पालिकाओं संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ये किया गया था अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द ग्राम, ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट इनिशिएटेड? ठीक है, इनेक्टेड क्या है? ग्राम न्यायालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये भैया 2008 में किया गया था ग्राम न्यायालय अधिनियम। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, कह रहा है विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू गिव ग्रांट टू स्टेट नीडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट? कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है? ये आर्टिकल 275 है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए हार्यक वंश का, हार्यक वंश की कौन है संस्थापक भैया? इसका है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार की ये क्या है भैया? संस्थापक है। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? ये भैया शिशुनाग ने ही की थी। किसने? शिशुनाग ने ही की थी। ठीक है, शिशुनाग। नंद वंश की किसने की थी? नंद वंश की स्थापना की थी किसने? बोलिए भैया। महापद्म नंद ने की थी। ठीक है, महापद्म नंद ने। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विषय को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें संसद को अधिग्रहण स्थापित करने का अधिकार दिया गया था? ये थी लोक सेवकों की सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ओके, नेक्स्ट, विदिन हाउ लॉन्ग मस्ट पार्लियामेंट अप्रूव अ फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन? ठीक है, फिर उद्घोषणा के बाद संसद द्वारा कितने माह के भीतर वित्तीय आपातकाल को अनुमोदन किया जाना चाहिए? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर क्या किया जाना चाहिए? अनुमोदन किया जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, which article provides Supreme Court of Appellate jurisdiction in civil matter from High Court? कह रहा उच्च न्यायालय के सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकार था भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में प्रदान किया गया था? तो अनुच्छेद 133 के प्रावधान में किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, देखिए, कह रहा भारतीय संसद में कितनी विभाग संबंधी स्थायी समितियां हैं? तो डिपार्टमेंटली रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी DRSC का ये फुल फॉर्म है। कितनी है भैया? इसमें 24 समितियां हैं, तो 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड जुडिकल एक्टिविज्म बिगिन डेवलपिंग इन इंडिया? ठीक है, भारत में संविधान की नवीन व्याख्या और न्यायिक समीक्षा के दायरे के विस्तार के माध्यम से परिलक्षित न्यायिक सक्रियता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान शुरू की गई थी? 1970 के मध्य में किया गया था। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल वाज और ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मोनोरिटीज क्रिएशन? ठीक है, मोनोरिटी क्या है? अनुच्छेद 350 भी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषाई आधार पर कितने विशेषकर कार्यालय स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 350 बी के तहत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट,
What type of federalism is reflected by Nagaland a special status under Article 371A? ठीक है, ये क्या अश्वमेध संघवाद के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में कहा गया कि उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को विशेष दर्जों का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। यह किस संघवाद द्वारा निरूपित किया गया था? ये किसके? अश्वमेध संघवाद द्वारा निरूपित किया गया था। क्लियर है जी भैया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच प्रिंसिपल इज नॉट विद इन आर्टिकल 243 जेड। ठीक है, 243 जेड ऑन कॉर्पोरेटेड जेड आई। ठीक है, जेड आई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है। कौन है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जेड आई राज्य विधानमंडलों को सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत इसके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? भैया कौन है? अनिवार्य राज्य पर्यवेक्षण इसमें कार्य सम्मिलित नहीं है, बाकी जो भी होंगे वो कार्य सम्मिलित होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है जी भैया। ये कह रहा है 106 में संविधान संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? ये अनुच्छेद 330A से 332A। ठीक है, कौन से हैं? 330A और 332A इसमें शामिल किए गए अनुच्छेद 106 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल परमिट्स सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पार्ट 3 राइट ड्यूरिंग इन इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी बात कर रहा है तो क्या है? अनुच्छेद 359 के थ्रू हुआ था। क्लियर है। कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के स्थिति के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 359। क्लियर है। नेक्स्ट, विच केस रिलैक्स्ड लोकस स्टैंडी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ PIL इन इंडिया। ठीक है, किस ऐतिहासिक मामले को स्थिति लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल करने और भारत में जनहित याचिका की नींव स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये SP गुप्ता बनाम भारत संघ को दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज डज आर्टिकल 1 क्लासिफाई द टेरिटरी ऑफ इंडिया? कह रहे नवंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारतीय राज्य क्षेत्र को संवैधानिक प्रावधानों के तहत कितनी अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? कितनी भैया? 3 श्रेणियां। कौन सी? 3 श्रेणियां। क्लियर है। नेक्स्ट, क्या कह रहा क्वेश्चन? कह रहा विच अमेंडमेंट प्रोविजन रिक्वायर्स रेक्टिफिकेशन वाई एट लीस्ट हाफ द स्टेट? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता रखता है, जो इसे अनम्य विशेषताएं बनाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित करती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? ठीक है, कह रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को क्या किया? एक नवीन विशेषता दी है। ठीक है, यहाँ नवीन विशेषता में क्या किया है? वर्णित किया गया है DPSP को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट। हाँ भैया, पानी थक गया, प्यास लग गया, पानी पी लो। देखिए, अंडर विच ईयर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एंड अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज लोकसभा अदालत। ठीक है, कह रहा है किस वर्ष विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत राज्य जिला प्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति द्वारा तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा यथास्थिति लोक अदालतों का आयोजन कर सकती है? कब का? 1987 में ये कहा गया था, इसका प्रयोजन किया गया था। ठीक है, कह रहा द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 कंसर्न विच टैक्स? संविधान 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के किस कर से संबंधित है? ये भैया सेवा कर या सर्विस टैक्स के संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था। क्लियर है। कह रहा विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं गठन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 क्यू के थ्रू गठन करता है। क्लियर है बाबू? या नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल्स 245 से 255 कवर विच सेंटर स्टेट रिलेशंस? कह रहा है भारतीय संविधान के भाग कौन सा 11 के
अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत किस प्रकार के केंद्र राज्य संबंधों को सम्मिलित करता है? ये भैया विधायी संबंध है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? कह रहा है भारत में संविधान का 9वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1960 में पारित हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, कह रहा है विच स्टेट फर्स्ट इनेक्टेड इट्स ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 1997? कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 1997 में अपना सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ये बना भैया तमिलनाडु बना है सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला, जो 1997 में किया था। ठीक है, कौन बना है? तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चा भी क्लास चल रही है, 1 मिनट लगा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और आगे क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत इज करेक्ट? कह रहा है लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है लोक अदालत को दीवानी न्यायालयों की तरह अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एग्जाम्पली विच प्रिंसिपल्स? कह रहा है लोकहितवाद के सिद्धांत का एक उदाहरण है, कौन है भैया? न्यायिक सक्रियता है। ओके, नेक्स्ट, ये कह रहा है विच डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट डीपीएसपी प्रमोटिंग लॉस थ्रू हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन? ठीक है, इंटरप्रिटेशन। कह रहा है कौन सा न्यायिक सिद्धांत डीपीएसपी को बढ़ावा देने वाले कानून को कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए रद्द होने से बचाने की अनुमति देता है, बशर्ते उनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण तरीके से की जाए? तो क्या है? सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत इस पर लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट? कह रहा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया था? यह अनुच्छेद 235 के तहत किया गया था, तो आर्टिकल 235 के तहत इसको किया गया था। क्या? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, A child born abroad to Indian citizens must be registered at an Indian consultant within what period? कह रहा विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के बच्चे वंश के आधार पर भारतीय नागरिक तभी बनते हैं जब उनका जन्म भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में मतलब भीतर पंजीकृत कराया। तो क्या 1 वर्ष के भीतर अगर पंजीकृत किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भैया भारतीय नागरिकता इसको मिल जाएगी। नेक्स्ट, मेट्रो रेल सिस्टम्स आर मेनली बुल्ट विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? कह रहा भारत में मेट्रो ट्रेन मुख्यतः भारत सरकार के किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में निर्मित और संचालित की जाती है? भैया ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसी वजह से मेट्रो शहर में चलती हैं, गांव में नहीं चलती हैं। अगर गांव में चलेंगी तो हम वैसे भी किससे मेट्रो चलाने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा आर्टिकल्स 245 से 255 प्राइमरली कंसर्न विच एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस? कह रहा भारतीय संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक मुख्य रूप से केंद्राज संबंधों के किस पहलू से संबंधित है? ये भैया विधायी से संबंधित है। किससे? लेजिस्लेटिव रिलेशन से। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, कह रहा विच आर्टिकल मोस्ट स्ट्रांगली एम्फेसिस रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम स्टेट्स? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आय और स्थिति की असमानताओं को कम करने पर सर्वाधिक बल देता है? ये भैया अनुच्छेद 38(2) देता है। ठीक है, कौन? असमानताओं को कम करना। क्लियर है? नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड? कह रही है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण CAT कैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कैट की स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी कैट की स्थापना। क्लियर है? नेक्स्ट, अंडर द विच आर्टिकल में फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल्स 20 एंड 21 भी सस्पेंडेड? कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी प्रवर्तित मूल अधिकारों को निलंबित किया गया था? ये किया गया 359 में, अनुच्छेद 359 में किया गया था, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, व्हाट इज यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वगैरह भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? ये भैया है एकीकृत न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्लियर है?
नेक्स्ट कह रहा विच आर्टिकल फॉर्स जुडिकल इंक्वायरी इनटू मिनिस्ट्रियल एडवाइस गिवन टू द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक कार्यचालन के दौरान राष्ट्रपति को निवेदित मंत्रिपरिषद परामर्श की न्यायिक जांच को निषिद्ध करता है? ये अनुच्छेद 74 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन डिड द, ठीक है, बलवंतराय मेहता समिति इट्स पंचायती राज रिपोर्ट। ठीक है, बलवंतराय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करती है? ये भैया करती है 1957 में। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट व्हाट चेंज डिड द 7th अमेंडमेंट मेक इन आर्टिकल 171A? कह रहा है अनुच्छेद 171 एक के तहत क्या कहा गया है? 7वें संशोधन, भारतीय संशोधन का नियम 171 एक में क्या संशोधन किया गया था? कह रहा पद 127 से 123 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा विच आर्टिकल फिक्स्ड पार्लियामेंट्री quorum at 1/10 और टोटल मेंबर्स। कह रहा भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे जब तक कि संसद प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल 1/10 भाग होगी। तो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 100 में इसको कहा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट विच अमेंडमेंट रेस्टोर्ड द प्राइमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कह रहा है कि संशोधन ने निर्देशक सिद्धांतों पे मूल अधिकारों का प्रधानता को पुनः स्थापित किया। किसने किया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 ने किया है। क्लियर है? नेक्स्ट विच स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत प्रोसीडिंग इज करेक्ट। कह रहा है लोक अदालतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये कार्यवाही अनौपचारिक, लचीली और कम तकनीक से होती है। तो दे आर इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल एंड लेस टेक्निकल। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट रीनेम्ड इन 1976। कह रहा है वर्ष 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसको कर दिया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसको कर दिया गया। तो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ओके, नेक्स्ट विच अमेंडमेंट एस्टैब्लिश्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कह रहा भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी? ये 99वां अमेंडमेंट एक्ट था, उसके द्वारा की गई थी इसको। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन। कह सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस वाज इंस्पायर्ड बाय विच रेवोल्यूशन। ठीक है, कह रहा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस क्रांति से लिए गए? ये भैया रूसी क्रांति से लिए गए थे। नेक्स्ट कह रहा विच यूनियन टेरिटरी रिसीव्ड अ लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। तो कह रहा भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 के माध्यम से विधानमंडल प्रदान किया गया था? ये किया गया था भैया पांडुचेरी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पांडुचेरी। ठीक है, 1963 में माध्यम विधानमंडल प्रदान किया गया था। कुल मिलाकर पांडुचेरी को 1963 में विधानमंडल प्रदान किया गया था, इतना आपको याद रखना है। ओके, कह रहा है आर्टिकल 350B प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हुम। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति का प्रावधान निहित है? भैया ये है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, करवाता कौन? अनुच्छेद 350B। ओके, नेक्स्ट अंडर विच आर्टिकल में द प्रेसिडेंट समन्स प्रोग्री और डिसॉल्व अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कह रहा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटन भी कर सकता है? किसके तहत? आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85 के तहत कर सकता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा विद इन व्हाट पीरियड मस्ट पार्लियामेंट अप्रूव ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कह रहा राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, 30 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हु मैनी एस्टैब्लिश ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A। कह रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत अधिकरणों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये भैया केवल संसद के द्वारा की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट
कह रहा विच डीपीएसपी आर्टिकल प्रोवाइड्स अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ वर्कर। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीतिक सिद्धांत डीपीएसपी के अंतर्गत श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन और सम्मानजनक जीवन स्तर जीने का प्रावधान निहित करता है। ये अनुच्छेद 43 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 43 करता है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह वेतन और सम्मानजनक। ठीक है, इसका मतलब अगर मजदूर है उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सम्मान ना दो। ठीक है, कह रहा विच अमेंडमेंट मेड रिटन कैबिनेट एडवाइज मैंडेटरी फॉर एन इमरजेंसी। कह रहा निम्न में से किस संशोधन ने भारत में आपातकाल के लिए लिखित मंत्रिमंडल सलाह को अनिवार्य बनाया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ने से क्या बना दिया था? अनिवार्य बना दिया था। आपातकाल को मंत्रिमंडल सलाह से किया गया था। ठीक है, कह रहा हु इज फाइनल अपीलिएट अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट। कह रहा सूचना का अधिकार के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण कौन है? भैया केंद्रीय सूचना आयोग है। अगर आपको कोई जानकारी लेना अगर नहीं मिल रहा तो आप सीधे केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास शिकायत आप कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि ये हमें जानकारी नहीं दे रहा है। इनके कान पर मतलब कनपट्टी पे लगाओ और उनसे हमें जानकारी दिलवाओ। ठीक है, कि यूपी SSC पैट में कितनी वैकेंसी आने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, व्हाट डज द कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एश्योरेंस मेनली एग्जामाइन। कह रहा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये भैया संसद में मंत्रियों द्वारा किए गए वादों और वचनबद्धताओं से संबंधित है। प्रोमाइसेस एंड अंडरटेकिंग मेड बाय मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट विच सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इम्पोज द हाईएस्ट पनिशमेंट। कह रहा भारतीय अधीनस्थ न्यायालयों में निम्न में से किस न्यायालय को सर्वाधिक दंड के देने का अधिकार प्राप्त है? भैया सत्र न्यायालय को क्या दंड देने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन। द पुंची कमीशन मेनली एग्जामिन एंड रिकमेंडेड ऑन अवार्ड। कह रहा पुंची आयोग 2007 का गठन मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस प्रावधान की जांच करने और उसके संबंध में सिफारिशें देने के लिए किया गया था? ये भैया है केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो अपने हैं पुंची आयोग 2007 का गठन के रूप में इसको प्रारूप करता है या करता है। ठीक है, व्हाट आरटीआई एप्लीकेशन फी मस्ट अ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन पे। कह रहा आरटीआई नियम 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को आरटीआई दाखिल करने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है? तो इसका कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आरटीआई आप लगाएंगे तो आपको फ्री में मिलेगा सारी चीजें जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं। ठीक है, कह रहा विच बॉडी एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। तो ये वित्त आयोग आपका होने वाला है। कह रहा कौन सा संविधान इंडिया राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए सिद्धांतों पर सलाह दी, तब ये कौन देगा? फाइनेंस कमीशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स जस्ट अ ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। कह रहा है राज्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों तत्व डीपीएसपी के तहत काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाओं तरफ प्रस्तुति सहायता का उपबंध करता है। ये अनुच्छेद 42 या आर्टिकल 42 इसको करता है। क्या? काम के न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं पर प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 करता है। क्लियर है? नेक्स्ट वन हु एडवाइज में गवर्नर डिसॉल्व एंड असेंबली ईयरली। राज्यपाल की सलाह पर विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग कर सकता है। कौन भैया करेगा? इसको मुख्यमंत्री भंग कर सकता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री करेगा भंग। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन विच ईयर वाज द 89th अमेंडमेंट एक्ट कंसर्निंग द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पास्ड। कह रहा है निम्न में से किस अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित 89 में संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था? ये 2003 में इसको पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट कह रहा विच आर्टिकल प्रोवाइड द ग्राम सभा। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के गठन से प्रावधान करता है? ये है आर्टिकल 43A अनुच्छेद 243। क्लियर है? नेक्स्ट राष्ट्रपति की गैर धन विधेयक को पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार लौटा सकता है? तो कितनी? केवल एक बार लौटा सकता है धन विधेयक को पुनः निर्वाचन के लिए, मतलब बाद में विचार करेंगे। ठीक है, पुनः विचार के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच आर्टिकल स्पेसिफाई द इफेक्ट ऑफ
प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कह रहा आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव भारत के संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में स्पष्टता प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 353 करता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्टिकल 353। कह रहा है विच अमेंडमेंट लिमिटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री टू 15% ऑफ लोकसभा मेंबरशिप, कह रहा है किन संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था? ये 90वां अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत किया गया था, 15% सीमित कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कह रहा शिक्षा और नौकरियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा इसको लागू कर दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, PIL प्रैक्टिसेस बेस्ट इलस्ट्रेट विच जुडिकल अप्रोच, कह रहा भारत में जनहित याचिका PIL, ठीक है, PIL क्या होता है? ठीक है, PIL की प्रथा द्वारा निम्न में से किस न्यायिक उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया गया था? यह न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच पार्ट वेयर ट्रिब्यूनल्स प्लेस्ड बाय द 42 अमेंडमेंट, ठीक है, कह रहा 42वां संविधान संशोधन अधिकरणों को संविधान के इस भाग में अंतर्गत रखा गया था? इसको रखा गया था भैया कितने बोलो, जो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया क्या कहते हैं इसको भैया? इसको 14 कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या 6 होता, तो ये होगा क्या 4, तो 14 एक के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट, विच आर्टिकल इम्प्लिसिटी प्रोविड्स ड्यूल सिटीजनशिप इन इंडिया, कह रहा है भारत में कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, अविगत रूप से दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 9 करता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता मतलब अमेरिका की और अपने भारत की नहीं ले सकते, मतलब 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते, उसको क्या करता है? प्रतिबंध करता है आर्टिकल 9। ओके, कह रहा है आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट अरेस्टेड और रिटर्न्ड पर्सन अंडर विच डिटेंशन कैटेगरीज, ठीक है, कह रहा है अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्तियों को किस 2 निरोध की श्रेणियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ये करता है दंडात्मक और निवारक। क्लियर है? तो पनिशमेंट एंड प्रिवेंटिव। नेक्स्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर आर रिमूव्ड बाय हुम, कह रहा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है? किसको मतलब पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जा सकता है, लेकिन नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राज्य लोक सेवा के आयोगों के सदस्यों का। ठीक है, जो राज्य के लोक सेवा आयोग है उनके सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और पद से कौन हटाएगा? भारत के राष्ट्रपति हटाएंगे। ओके, which was not recommended by the 73rd constitutional amendment, निम्न में से कौन सा 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियमित अनुशंसित नहीं था? कौन सा? भारत का वित्त आयोग नहीं था। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिप्लेस्ड बाय विच टर्म, कह रहा भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों में प्रयुक्त वाक्यांश आंतरिक अशांति को पद से प्रतिस्थापित किया गया था। ये वजह सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, अगर आंतरिक अशांति होगी तो क्या लगा? सशस्त्र विद्रोह लग सकता है। ओके, कह रहा विच प्रोविजन सब्जेक्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कह रहा निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रावधान और उसके विशेष को सही ढंग से सुमेलित करता है? ये करता है अनुच्छेद 5 प्रारंभिक भारत में नागरिकता। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच लॉ वाज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड, कह रहा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कैट की स्थापना किस विधि के अंतर्गत किया गया था? इसको प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, कह रहा विच आर्टिकल गिव्स रिलीजियस डेनोमिनेशन द राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कह रहा कौन सा अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार देता है? ये कौन देता भैया? अनुच्छेद 26 देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, कह रहा विच डीपीएसपी आर्टिकल प्राइमरीली मेंशन सोशल वेलफेयर, कह रहा राज्य के नीतिगत सिद्धांतों को सामाजिक कल्याण का उल्लेख प्राथमिक रूप से किस अनुच्छेद में किया गया था? ये किया गया था अनुच्छेद 38 में किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर व्हाट? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीति सिद्धांत है क्या है? आबादी योग्य लेकिन शासन में मौलिक है। ओके, नेक्स्ट कह रहा विच करंट अमेंडमेंट रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन विद ट्रांजिशनल एंड डेलिमिनेशन रिक्वायरमेंट होगा। 106वां संविधान संशोधन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट विच फीचर वाज नॉट बोरोड फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन? कह रहा भारत के संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से नहीं ली गई है? तो केंद्र द्वारा राज्यों को राज्यपाल की नियुक्ति, ये भैया किससे? यूनाइटेड के किंगडम संविधान से नहीं ली गई। जो 3 ऑप्शन होंगे उसमें लिया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कुछ क्वेश्चन है विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट और अल्टर बाउंड्रीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य का निर्माण या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 3 देता है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा व्हाट डिड द 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 प्लेस इन 9th शेड्यूल? कह रहा 1972 के 29वें संविधान संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? इसे भूमि सुधारों पर केरल के 2 अधिनियम थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा इन विच ईयर डिड पार्लियामेंट इनैक्ट द सिटीजनशिप एक्ट? कह रहा निम्न में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? यह किया गया था 1955 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपकी क्लास हो चुकी है खत्म। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ PDF मिल जाएगी। PDF को गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। खाइए पिए, मुस्कुराइए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय